जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए हैं फिर से सत्य घटना के ऊपर कि कैसे एक साधक ने अपना जीवन जो है वो बर्बाद किया। एक साधक थे, वो काफी आध्यात्मिक व्यक्ति थे। मतलब ज्ञान ज्यादा नहीं था, पर आध्यात्मिक व्यक्ति ऐसे थे कि आध्यात्मिक कार्यक्रमों में जाना, लोगों से मिलना जुलना, ये सब वो किया करते थे। तो ऐसे ही उन्हें एक पंडित जी से उनकी मुलाकात हुई। पंडित जी जो थे वो एक मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में वो आके रहने लगे। आमतौर पे ऐसा होता है कि जो घर बार त्याग चुके होते हैं वो अलग अलग मंदिरों में, अलग अलग आश्रमों में थोड़ा थोड़ा समय बिताकर अपनी यात्रा करते रहते हैं, क्योंकि सन्यासी हैं, अब एक जगह तो रहना नहीं है। तो ये जो साधक थे, इनकी भी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जो मंदिर में सेवा करने लगे। तो ये उनके पास जाते, ज्ञान की बातें लेते, और ज्ञान की बातें लेते लेते इनको ये बात पता चली कि इनके पास तो काफी सिद्धियां हैं, मतलब नकारात्मक सिद्धियां भी हैं। तो उन्होंने इन्होंने मतलब ये नहीं कहा कि मुझे कोई प्रेत सिद्धि करना है, इन्होंने कहा कि मुझे ऐसी सिद्धि चाहिए जो मुझे सब कुछ बता सके, जिससे मैं बात कर सकूं, ऐसी कोई सिद्धि चाहिए। अब उन्होंने इनको विधि बताई कि भाई ये विधि है, 41 दिन की विधि है, और अब इस प्रकार आपको रात में करनी पड़ेगी। इन्होंने उनके द्वारा बताई हुई विधि को, रात में घर से बाहर ये निकलते, जो विधि बताई गई थी उसके अनुसार ये अपने पास के जंगल में जाते, वो काम जो इनको बताया गया था वो करते, और लौट के वापस घर आ जाते। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 41 दिन जब इनके पूर्ण हुए तो वो चीज जिसके लिए इनको विधि बताई गई थी वो चीज इनके सामने आ गई। इनको जो विधान बताया गया था कि ये विधान से आप सारी चीजें करना, इन्होंने वो चीजें की, और वो जो चीज थी वो चीज ने वचन भी दे दिया इनको कि ठीक है, मैं वही, अब वचन भी दे दिया कि अब आप जैसा आगे कहोगे वैसा मैं आपके लिए करूंगा। अब वचन हो गए। वचन होने के बाद भाई ये उससे पूछा करते, सारी चीजें पूछा करते, यहाँ की वहां की, कौन किधर जा रहा है, किसके घर में आज क्या खाना बन रहा है, कौन कहाँ, कौन बीमार है, कौन कैसा है, किसके घर में गाय जन गई है, किसके घर में नया दूध आया, ये सारी चीजें पूछते। किसी को परेशान नहीं करते, बस ये जानकारी उससे पूछते और वो जानकारी बताता है इनको। अब ये जो जानकारी पूछते और वो जो जानकारी बताता, उसमें कुछ जानकारी गलत भी निकलती, जैसे भविष्य को लेकर जब ये कुछ पूछते तो कुछ चीज। अब ये सब करते करते अचानक से भाग्य अनुसार, इनके भाग्य में था बीमार होना, तो ये बीमार हो गए। जब ये बीमार हो गए तो इन्होंने उसी प्रेत से पूछा। इनको पता नहीं था कि ये प्रेत है, इनको लगता था कि मैंने कोई देवता सिद्ध कर लिया है जिसको मैं भोग देता हूँ और ये मुझे जानकारी बताता है, और मुझे तो पंडित जी ने बताया था, वो तो हनुमान जी के मंदिर पूजा करते थे, तो गलत व्यक्ति तो हो नहीं सकते। तो भाई अच्छा, वो जो पंडित जी थे वो सेवा भी पूरी ईमानदारी से करते थे, पर सिद्धियां गलत थी उनके पास। सेवा भी करते थे मंदिर में, सब बढ़िया था उनका। अब ये सबके बारे में पूछते थे तो इनको बड़ा मजा आता था कि भाई मैं इसको भोग देता हूँ और ये मेरी सारी बातें सुनता है। अब ये बीमार पड़ गए, बीमार पड़ गए तो भोग देना बंद हो गया। भोग देना बंद हो गया तो वो जो प्रेत था इनको परेशान करने लगा, इनके शरीर में पीड़ा देने लगा। इन्होंने बोला कि भाई तुम तकलीफ दे रहे हो क्या, मुझे ऐसे तकलीफ हो रही, लग रहा है कि ये तो सामान्य नहीं है। तो उसने बोला हाँ, मुझे आपने जागृत किया है, मुझे तो भोग की जरूरत है, अगर भोग नहीं देंगे तो नहीं, क्योंकि ये वचन है और हम वचन में बंधे होते हैं, मतलब भोग नहीं मिलेगा तो हम अपनी इच्छा से नहीं। हाँ, अगर मैं जागृत नहीं होता, स्वतंत्र प्रेत होता तो बात अलग थी, मैं अपनी इच्छा से यहाँ से जा सकता था, पर मुझे जागृत किया गया है, आपने जागृत किया है और मैं तो प्रेत हूँ और मुझे तो चाहिए भोग। अब ये घबरा गए कि मैंने ये क्या सिद्ध कर लिया, मैंने तो प्रेत सिद्ध कर लिया, मुझे तो कोई देवता समझ में आ रहा था। मैंने तो, अब इन्होंने ज्यादा विस्तार में पंडित जी से पूछा भी नहीं कि मुझे आप क्या सिद्ध करा के देंगे। इन्होंने बस इतना कहा मुझे ऐसी शक्ति चाहिए जो मुझे सब कुछ बताए। उन्होंने था तो प्रेत सिद्धि का इनको विधि बता दी, उन्होंने सिद्ध कर लिया 41 दिन में। अब ये घबरा गए कि भाई ये तो गड़बड़ हो गई। इन्होंने उससे पूछा कि भाई अब तू कैसे जाएगा, तेरे को कैसे मुक्त करूं। बोले मैंने आपका इतना काम किया है, क्योंकि जागृत किया है आपने मुझे, मैं ऐसे नहीं जा सकता, अब तो मैं आपके साथ जीवन भर रहूंगा। तो उसने पूछा, जो साधक थे, कि अगर मेरी मृत्यु हो गई तो उस प्रेत ने बोला फिर आप मेरे पास आ जाओगे, मेरे साथ आप चलोगे, क्योंकि आपने मुझे जागृत किया है। तो अगर आपकी मृत्यु होगी तो आपकी मृत्यु आने के पहले मैं आपको मार दूंगा, जिससे कि आप मुक्त ना हो सके और मेरे साथ रहें, क्योंकि मुझे आपने जागृत किया है। अगर आप मर गए और आपकी आत्मा चली गई कहीं और आगे की यात्रा पे, तो फिर मैं तो जागृत हूँ, मुझे तो कुछ ना कुछ चाहिए खाने को, वो तो मिलेगा नहीं, तो फिर मैं तो फंस जाऊंगा। इसलिए मुझे आपको मरने के पहले, जब मुझे लगेगा कि आप प्राण त्यागने वाले हो, उसके पहले मैं आपको मार दूंगा, जिससे कि आपकी अकाल मृत्यु हो जाएगी तो आप भी प्रेत योनि में आ जाओगे।
आप भी प्रेत योनि में आ जाओगे तो फिर मुझे तकलीफ नहीं होगी। अगर आप भी प्रेत योनि में आ गए और अगर आप चले गए तो फिर मैं बंधा रह जाऊंगा यहीं पे। तो वो घबरा गए साधक की, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई कि भाई ये क्या हो गया, मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। अब वो इतने घबरा गए कि कुछ समझ में ना आए कि अब तो मेरा जीवन गया, मैंने क्या गलती से प्रेत सिद्ध कर लिया। और ये तो कह रहा है कि भाई मैं आपको मरने के पहले कुछ मिनट पहले ही मारते हैं प्रेत ज्यादातर, अगर सिद्ध कर लो। अब ऐसा नहीं है कि 10 साल पहले मार देगा। अगर आपकी उसको पता चल जाता है कि प्राण त्यागने वाले हैं, तो जैसे अगर आपकी आयु जो है वो 70 वर्ष की है और आप बहुत बीमार हो, उसको पता है कि आज रात को 2 या 3 बजे मर जाएगा, तो वो 12 बजे ही आपको मार देगा। अगर वो 12 बजे आपकी प्राण ले लेता है प्रेत, तो आपकी अकाल मृत्यु हो जाती है, तो फिर आप नहीं, आपकी मुक्ति होगी, सदगति नहीं होगी फिर आपकी। ये चीजें होती हैं अगर प्रेत सिद्धि आपने की है तो, अन्यथा ऐसे नहीं कर सकता। जैसे किसी और ने भेजा है आपके ऊपर तो वो आपको जबरदस्ती मार दे, ऐसा सबके साथ नहीं होता, कुछ के साथ होता है, सबके साथ नहीं होता। तो ये चीजें होती हैं। अब वो भी परेशान हो गए कि भाई ये सब क्या हो गया, ये गड़बड़ हो गई है, तो मैंने तो सत्यानाश कर लिया। फिर उन्होंने उन्हीं पंडित जी के पास गए कि मैं उनसे जाके और बात करता हूँ, तो वो वहां मिले ही नहीं, क्योंकि वो तो सन्यासी थे, चले गए कहीं और आगे निकल गए, वो वहां तो मिले नहीं। फिर वो परेशान हो गए कि अब तो मैं फंस गया, बुरा फंस गया मैं। फिर उसके बाद उन्होंने पूजा पाठ सब बंद कर दी, उनका विश्वास ही उठ गया कि भाई मैं तो उन पंडित जी के पास बड़ी श्रद्धा से गया था, बड़ी अच्छी सिद्धि लेने के लिए गया था, और इन्होंने तो मेरा सत्यानाश कर दिया। तो और अब चले गए, तो अब मैं तो फंस गया। फिर उन्होंने परिक्रमा पे निकले वो, कि मैं परिक्रमा कर लेता हूँ एक बार। परिक्रमा पे जब वो निकले, अच्छा बीमार हुए थे तब ठीक हो गए थे, वो मरे नहीं थे, वो ठीक हो गया था। उन्होंने सोचा कि मैं परिक्रमा कर लेता हूँ। जब वो परिक्रमा पे निकले तो अलग अलग जगह पे भोजन व्यवस्था मिली उनको, अलग अलग आश्रमों में उनको रुकने का स्थान मिला। तो वो पंडित जी एक जगह उनको मिल गए, जिन्होंने उनको ये सिद्धि कराई थी, वो उनको वहां मिल गए। वो वहां मिल गए तो उन्होंने उनसे कहा कि मैं तो फंस गया, ये चीज मुझे पता नहीं थी और मैंने ये सिद्ध कर ली। तो पंडित जी ने बोला कि भाई देखो, सिद्ध तो मैंने भी नहीं किया है, मुझे सिद्धि नहीं है नकारात्मक शक्तियों की, मुझे जानकारी पूरी है, मुझे भी पता चली लोगों से, दूसरे गुरुओं से पता चली, पर मैंने भी नहीं करी, क्योंकि मैं तो सेवा करता हूँ हनुमान जी की। जहां मंदिर मिल जाता है हनुमान जी की सेवा कर लेता हूँ, आगे बढ़ता हूँ शिव जी का मंदिर मिलता है, जहां जितने दिन रुकता हूँ मैं मंदिर में सेवा पूरी श्रद्धा से करता हूँ और अपनी यात्रा करता रहता हूँ। पर मैंने कभी इन शक्तियों को सिद्ध नहीं किया है। मैं जो भी बातें बताता हूँ अपने ज्ञान से बताता हूँ। अब तुमने कहा कि मुझे ऐसी चीज करनी है, तो मैंने तुम्हें सुरक्षित विधि बता दी और तुमने कर ली, तो अब ये चीज हो गई तुम्हारे साथ। तो फिर उन्होंने कहा कि अब मैं क्या करूं, मैं तो फंस गया, अब तो मेरा। उन्होंने फिर उनको बताया कि देखो भाई, इस चीज से पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता। एक बार अगर आपने सिद्धि कर ली तो ये आजीवन रहेगी, अब तुम इससे पीछा नहीं छुड़ा सकते। अब आपको ये पूरे जीवन इसको अपने साथ रखना ही पड़ेगा। ये ऐसी चीज नहीं है कि जो ऐसी मुक्त हो जाए। चाहते हो तो बांध सकते हैं इसको कि आपको परेशान ना करे, तो बांध सकते हैं इसको, बंधन कर दें, या फिर ये हो जाए कि इसकी मुक्ति हो जाए तुम्हारे मरने के पहले, तुम्हारी आयु पूरी होने के पहले इसकी मुक्ति हो जाए। जैसे होता है कुछ प्रेत योनि में रहते हैं और उनकी किसी कारण वजह से भागवत जी करवा दी घर के बच्चों ने या कुछ करवा दिया तो उनकी मुक्ति हो जाती है। अगर इसकी मुक्ति हो गई तुम्हारी मृत्यु के पहले तो तुम बच जाओगे, और अगर इसकी मुक्ति नहीं हुई तो तुम फंस जाओगे। फिर उन्होंने बोला कि भाई ये तो हमेशा रहेगा। 2 साल के बाद उस प्रेत की मुक्ति हो गई और वो बच गए। 2 साल के बाद अपने आप, जो भी कारण रहा हो, शायद उसकी प्रेत आयु उतनी ही रही होगी कि इतनी है, बस इतनी में कोई जागृत कर ले या ऐसे घूमता रहे। तो 2 साल तक वो रहा था और 2 साल के बाद फिर उस योनि से वो छूट गया था। तो उन्होंने देखा कि प्रेत तो गया, मुक्ति हो गई इसकी, बुलाने पे भी नहीं आ रहा है, मैं इसको भोग भी दे रहा हूँ तो ये नहीं ले रहा है, ना बात कर रहा है ना कुछ कर रहा है, मतलब ये मुक्त हो गया, चला गया। फिर उन्होंने कान पकड़े कि अब मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा जीवन में। उन्होंने नियमित पूजा पाठ जो वो करते थे घर में, वही बस उन्होंने फिर करते रहे। वो जो भयंकर वाली पूजा पाठ करते थे कि भाई किसी के भी कहने पे कोई भी जंगल में पहुंच जाना, कहीं भी कोई चीजें करना, वो सब बंद कर दिया कि अब नहीं करूंगा, मैंने एक बार गलती हुई, अब नहीं करूंगा। अब वो फिर से जाके भजन मंडली जो होती है, जगह जगह जाके भजन मंडली, उसमें जाके वो भजन गाते हैं, सुंदरकांड में शामिल होते हैं, बस साधारण अपनी जो भक्ति जो घर में होती है पूजा पाठ, उसमें ही जीवन बिताते हैं। कहीं कोई भी अब उल्टी जगह हाथ नहीं डालते। तो आप भी सभी साधक साधिकाएं, आप लोग भी सिद्धि के पीछे इतने अंधे मत हो जाना कि किसी भी व्यक्ति के कहने पर कोई विधि कर लो। ऐसी कोई भी विधि, ध्यान रखना, ऐसी कोई भी विधि जो घर के बाहर करने के दी जाए आपको,
कि जंगल में जाके आपको वहां पे बैठना है और इतनी माला जाप करनी है, मंत्र ये है आपका, और आपको लगता है कि भाई ये मुझे नकारात्मक शक्ति की सिद्धि करवाना चाहता है, तो बिल्कुल मत करना। उसको पकड़ने का यही सबसे बड़ा मूल कारण है कि आपको घर से बाहर भेजा जाएगा कि बाहर जाके आप करो। आपको प्रतिदिन कोई ना कोई सामग्री चढ़ाने के लिए कही जाएगी कि भाई ये चीज आपको चढ़ाना है प्रतिदिन, खास करके जिसमें ऐसी चीजें होती हैं जो सात्विक नहीं है, तो आपको समझना होगा कि भाई ये मामला गड़बड़ है। आपको साधना लंबे दिनों की बताई जाएगी, जैसे 41 दिन या उससे ज्यादा। सात्विक साधना है तो कम दिन की हो जाती है, 3 दिन, 11 दिन, 5 दिन, 21 दिन सात्विक हो जाती है। पर गलत साधनाएं कम समय में सिद्ध नहीं होती, उसमें समय देना पड़ता है। तो 41 दिन से ज्यादा का समय बताया जाता है। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति अगर कोई आपको करवाने की कोशिश करता है साधना और कहे कि भाई जंगल में जाके और ऐसा ऐसा कर लेना, मत किसी के कहने में आना, क्योंकि ये सिद्धियां होने के बाद आपका जीवन नर्क जैसा हो जाता है। आप कर लो, पैसा भी कमा सकते हो, प्रसिद्धि भी कमा सकते हो, पर मुख्य लक्ष्य क्या है, मोक्ष पाना, वो बाधित हो जाएगा। इसलिए उस चीज से सावधान रहें, ऐसी सिद्धियां के पीछे ना लगे। सात्विक पवित्र सिद्धियां करें जिनसे आपके बच्चों का कल्याण हो, आपका खुद का जीवन में कल्याण हो। वो घर में सारी सात्विक सिद्धियां ही उपस्थित रहें, वो घर में सभी सात्विक सिद्धियां ही स्थान ग्रहण करें। तो ये थी जानकारी सत्य घटना के ऊपर, एक साधक के ऊपर। अभी भी वो साधक है, तकरीबन उनकी उम्र 55 साल होगी, लगभग 55 साल उनकी उम्र है, अभी भी वो हैं। तो ये घटना उनके साथ हुई थी जो हमने आपको जानकारी दी है। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।